हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेमजीत फाउंडेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ में अपने जो हेल्थ है उसका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ एज वी ऑल नो। और आज की जो क्लास है आपकी वो क्या होने वाली है, वो आज की क्लास आपकी होने वाली है जो हमने कल डिस्कशन किया था। एज वी ऑल नो कि मैंने कल सिलेबस पूरा बताया हुआ था और यूनिट वाइज क्या हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसे वो भी बताया था, ठीक है? तो अगर जो भी स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसे वॉच कर ले। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस को लेकर वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है? चलो, तो बिफोर मूविंग द एमसीक्यूज हम अपने जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं या फिर उसको लेकर बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपकी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज जो कि आपके टेस्ट के मेगा तिहार है ना। तिहार मीन्स सभी जानते हैं कि एक त्यौहार होता है और त्यौहार मीन्स बहुत सारी क्या होती है, आपकी प्रिपरेशन होती है ना, टुवर्ड्स द एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहाँ पे वैसे ही आपके जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए हमने हमारा जो प्रेमजीत फाउंडेशन है आप सभी के लिए टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें कि आपको शिक्षक वर्ग 2 इंग्लिश का जो टेस्ट है वो मिल रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ अभी जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, विज्ञान प्रयोगशाला हो गया और भी जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं वो भी क्या होंगे, मिलने वाले हैं आपको, ठीक है? तो सभी टेस्ट सीरीज आपके प्रेमजीत फाउंडेशन एप्लीकेशन पर वहाँ पर लॉन्च हो चुका है। तो आप जाइए वहाँ पर और अपने टेस्ट को लगाइए और अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है उसे क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, बेहतर बनाएंगे, ठीक है? और आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 750 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है। मतलब आप क्या करेंगे, पहले तो क्लास कर रहे हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक का वहाँ पे टेस्ट लगा लिए। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आपने यहाँ पे क्या कर लिया, चैप्टर कोई भी चैप्टर उठा लिया और वहाँ पर से आपने टेस्ट लगा लिया। तो यहाँ पे मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन आप क्या कर रहे हो, पहले बैच से आप पढ़ भी रहे हो, एक क्लास कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका टॉपिक वाइज वहाँ पे क्या कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो। देन एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट लगा रहे हो। एज वेल एज आपका 50 मेगा टेस्ट, मतलब कि आपका अगर सिलेबस कवर हो जाता है तो वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस टेस्ट को लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 50 टाइम्स, मतलब आप बोल सकते हो 50 टेस्ट मिल रहे हैं, मेगा टेस्ट, ठीक है? और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि देख सकते हो वर्ग शिक्षक वर्ग 2 कला संकाय है ना, आर्ट्स ग्रुप से जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये टेस्ट है। और उसके बाद जो आपका शिक्षक वर्ग 2 हिंदी के लिए है उसका भी टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो व्यायाम है, जो कि वर्ग 2 व्यायाम का जो टेस्ट है वो भी एप्लीकेशन पर डला हुआ है ना। तो व्यायाम मतलब कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसको थोड़ा सा टैकल करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर आपको नोट्स तो फाइंड करना या फिर रिसोर्सेस फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो टेस्ट की तो दूर की बात है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल रहा है व्यायाम के लिए, जो पीटी टीचर्स होते हैं उनके लिए। साथ ही साथ आपको विज्ञान प्रयोगशाला का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सभी टेस्ट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे विज्ञान के लिए है और जो आपके नेक्स्ट हो गए कृषि के लिए है, शिक्षक वर्ग 2 कृषि है ना। तो ये सभी आपको टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, ऑफिशियल एप्लीकेशन जो हमारा है प्रेमजीत फाउंडेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर आप सभी इन टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च किया है उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। चलो, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का सेशन है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये जो आपके लैंग्वेज होते हैं है ना, लैंग्वेज एज वेल एज आपका लर्निंग हो गया प्लस एक्विजिशन हो गया, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की जब हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या होता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज एज वेल एज फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड रिक्वायरमेंट। ये तो हो गया आपके इंग्लिश का भाषा, इंग्लिश में जो डेफिनेशन होता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके लैंग्वेज हैं, तो लैंग्वेज क्या होता है, एक संचार का एक माध्यम है ना। जैसे हम बातचीत करते हैं, और हम बातचीत क्यों करते हैं, बातचीत इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं,
जो आवश्यकताएं हैं या फिर इच्छाएं हैं उसे क्या कर सके, व्यक्त कर सके, है ना। तो लैंग्वेज वो होता है। और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, सीखते हैं। एक तो सीखना होता है और एक होता है एक्वायर करना, है ना, जिसको हम एक्विजिशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्जन। और लर्निंग होता है आपका सीखना, है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में जिसको बोलते हैं अधिगम। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे, लर्निंग और एक्विजिशन। एक्विजिशन की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल वे में होता है ना। इसके लिए हमको प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, स्कूल की जरूरत नहीं होती है, हम अपने आसपास के लोगों से सीख लेते हैं। जो आपके इन्वायरमेंट होते हैं, जैसा लैंग्वेज वो बोल रहे हैं वैसे ही लैंग्वेज हम सुन रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लो स को श बोल रहा है ना, स को श बोल रहा है, तो हो सकता है कि उसके आसपास में कोई ऐसा पर्सन होगा जो श बोला हो, तो वैसे ही उसके माइंड में फिट हो गया, देन उसने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। तो वो एक एक्विजिशन का क्या होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है कि वो बच्चा कैसा लैंग्वेज बोल रहा है ना। अगर मैं क्या बोलूंगी, लर्निंग की बात कर रही हूँ, तो लर्निंग क्या होता है, फॉर्मल होता है, कॉन्शियस वे में उसको करना पड़ता है, पूरे दिमाग के साथ, फोकस के साथ, सिस्टमेटिक वे में होता है, प्लस वो नेचुरल नहीं होता है ना। नेचुरल वे में क्या होता है, आपका एक्विजिशन होता है, जो आप ग्रहण करते हो भाषा को। लेकिन आपका जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, फॉर्मल वे में होता है। तो उसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आज लेकर आए हैं। और जो क्वेश्चंस है वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है यूके टीईटी, है ना। अगर आपके दूसरे बोल सकते हो दूसरे स्टेट में आया है तो आपके खुद के स्टेट में आ सकता है। सी टेट के भी यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर हम चलेंगे, ताकि उससे जो हमको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या बनते हैं, आपके ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि एक रिपीटेटिव वे में होता है, उसके पैटर्न रिपीट होते हैं, बट थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ठीक है। चलो, तो अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हालांकि जो बातें थी वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली थी, जो कि ज़रूरी भी है। क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं। व्हेन लैंग्वेजेस आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है जिसको हम क्या करते हैं, आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस, ऐसी भाषा जिसको हम बिना प्रैक्टिस के सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लर्निंग, फर्स्ट लैंग्वेज, स्कीमिंग, या फिर इरूडिशन, है ना। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सभी जानते हो कि जो भी आपकी जो भाषा होती है, आप बिना किसी एफर्ट के, प्रैक्टिस के, बुक्स के, ग्रामर रूल्स के अगर आप सीख रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, ग्रहण करना, जो कि क्या होता है, नेचुरली होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, जो आपके एक्वायर्ड लैंग्वेज होते हैं, एक्वायर्ड लैंग्वेज, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, मातृभाषा जो होती है वही आपकी क्या होती है, एक्वायर्ड लैंग्वेज। एक बच्चा जब होता है, जब बॉर्न करता है, तो कहाँ से सीखता है, अपने आसपास के क्षेत्र से सीखता है, अपने आसपास के सोसाइटी से सीखता है। और उसकी जो सोसाइटी होगी, मतलब जो वो लैंग्वेज सीखेगा, पहला लैंग्वेज, वही उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कब होता है, कब होता है, द चाइल्ड इज टॉट, हाँ, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। जब बच्चे को क्या किया जाता है, व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक्विजिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ नहीं आएंगे, एक तो आएगा आपका क्या नहीं आएगा, नेचुरल वे में होता है ना, तो यहाँ पे फॉर्मल सेटिंग नहीं आएगी, सिस्टमेटिक सेटिंग नहीं आएगी, ग्रामर्स नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा। जब द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी जो है। ऑप्शन नंबर डी जो है, द चाइल्ड ऑब्जर्व्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो भाषा को कैसे अर्जन करता है, मतलब कैसे ग्रहण करता है, मतलब सीखने वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रहण करने वाली बात हो रही। तो कैसे सीखता है, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ठीक है। मान लो इसका जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, अगर एक बच्चा है, अगर उस बच्चे को हम
क्या रखे, घर पर ही रखे, है ना। घर पर मम्मी पापा और बच्चा 3 लोग रहते हैं। अब वो बच्चे को आप कहीं नहीं ले जा रहे हो, बाहर नहीं ले जा रहे हो, सोसाइटी में ले जा रहे हो, पार्क में नहीं घुमाने ले जा रहे हो, तो बच्चा सीखेगा क्या, उसको वैसा एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, वैसा माहौल ही नहीं मिलेगा कि उसको भाषा सुनने को मिले और उसको ग्रहण करने को मिले, एक्वायर करने को मिले, है ना। तो जब एक बच्चा जो है भाषा का अर्जन कब करता है, तभी करता है जब उसको क्या मिलता है, माहौल मिलता है, वैसा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है होम लैंग्वेज इज। अब यहाँ पे जो घर का जो भाषा होता है वो क्या होता है, तो घर का जो भाषा होगा वो क्या होगा, हम सीखते कहाँ से हैं, पहला जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहता है घर से ही सीखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही बुक्स ला के रख दिए, ग्रामर्स ला के रख दिए, उसके लिए ट्यूशन क्लासेस लगा दिए, स्कूल भेज दिए, वैसा तो नहीं होता। हमको क्या करना पड़ता है, घर पे ही वो बच्चा सीखेगा, है ना। ये सी-टेट में आया हुआ सवाल है, और जो पिछले वाला सवाल आया था वो आपके यूके टेट में आया था। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो सो यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो कि ये जो क्वेश्चंस है वो कहाँ पर से, मतलब कौन कौन से आपके उसमें आए हुए हैं। ठीक है, चलो होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। तो यहाँ पे होम लैंग्वेज जो है वो क्या है, नेचुरल जो सीखा जाता है वो होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, प्रोमोटेड, एक्वायर्ड, लर्न, टॉट। होम लैंग्वेज कैसे सीखा जाता है, मतलब कि कैसे नेचुरल वे में सीखा जाता है, प्रमोट करके, उसे बढ़ावा देकर कि हाँ बच्चा करो करो ऐसा, या फिर एक्वायर के थ्रू एक्वायर करता है, या फिर उस घर वाली जो भाषा है मातृभाषा उसको सीखता है, या फिर उसको सिखाया जाता है। कोई भी बच्चा सीखेगा नहीं, उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा। ये दोनों में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, होम लैंग्वेज मीन्स जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, वो कैसे सीखता है बच्चा, एक्वायर करके। ठीक है, आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि एक्वायर का मीनिंग और लर्निंग का मीनिंग यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, मतलब उसको माइंड में ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज। अब यहाँ पे दोनों चीज़, जैसे कि आपके लैंग्वेज लर्निंग है और लैंग्वेज एक्विजिशन है, उसको अलग अलग करने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा फैक्टर है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो आपके आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, लैंग्वेज इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे लैंग्वेज इन्वायरमेंट से आप दो चीज़ देख सकते हो कि जो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, घर में कैसे इन्वायरमेंट मिलता है और घर में कैसे लैंग्वेज सीखता है, घर की भाषा सीखेगा मतलब नेटिव लैंग्वेज सीखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम लैंग्वेज, है ना, होम लैंग्वेज। और एक जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्कूल लैंग्वेज, जहाँ पे वो क्या करेगा, इंग्लिश सीख रहा है ना, फ्रेंच सीख रहा है, या फिर क्या सीख रहा है, जर्मन सीख रहा है। और वो स्कूल लैंग्वेज कैसे सीखेगा, सिस्टमेटिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से, मतलब एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ज़रूरी नहीं स्कूल लिखी तो यहाँ पे स्कूल होगा, इंस्टीट्यूशन में भी जाके वो सीख सकता है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट, जो बच्चे का इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, उन दोनों लैंग्वेज सीखने में और लैंग्वेज एक्वायर करने में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो होम लैंग्वेज को एक्वायर करेगा और स्कूल लैंग्वेज जो कि आपके टेक्स्ट बुक और आपके क्या होते हैं, टीचर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे, आप सीखोगे लर्निंग के लिए, है ना, सीखने से रिलेटेड है ये चीज़ लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये सीजी टेट में आया है 2019 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा आपका जो क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्या होता है। तो क्या होता है, ये फॉर्मल प्रोसेस है, इनफॉर्मल प्रोसेस है क्या, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका एक्विजिशन है वो क्या होता है, इनफॉर्मल प्रोसेस होता है ना। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनफॉर्मल होता है सबसे पहले, तो इसको आप कैसे घर में भी सीख सकते हो, सोसाइटी से सीख सकते हो। उसके बाद ये नेचुरल वे में होता है, नेचुरली आप सीखते हो, है ना,
नेचुरल वे में होता है, प्लस ये क्या होता है, ये होता है आपका सबकॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस। मतलब कि आप जाने अनजाने में क्या कर लेते हो, इस भाषा को सीख लेते हो, आपके लिए कोई रूल्स या फिर ग्रामर की जरूरत नहीं होती है ना, हम बस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सीख गए भाषा, हमको पता ही नहीं चला, मतलब हमने एक्वायर कर लिया भाषा, है ना। और यहाँ पे सबकॉन्शियस होता है, लेकिन जो आपके लर्निंग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। और ये कहाँ पे हमको मिलता है, ओनली क्लासरूम में मिलता है। और ये किससे हेल्प, किससे मिलता है हमको, टीचर की हेल्प से हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये हैं आपके किसके, ये हो गए आपके लर्निंग के, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये वाला जो है आपका वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्विजिशन का। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर। दिस ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम्स। यहाँ पे हिंदी में भी आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे तो मैं बता ही रही हूँ कि जो आपके चिल्ड्रन है वो डिजर्व करते हैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट, है ना, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मतलब कि श्रेय किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। अब ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइंस ऑफ इंक्वायरी, स्टूडेंट्स नीड मोर अटेंड L2 क्लास, और सी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स में चूज L2 ऑन देयर ओन वे। L2 यहाँ पे क्या है, L2 है आपका सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स क्या बोल सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज, है ना, फॉरेन लैंग्वेज जिसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे पहुंचे थे हम, डी, है ना, द टीचर एस्टेब्लिशेस द टास्क एंड सपोर्ट और फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो आपको दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है ना, मीनिंग क्या है। आजकल की जो मॉडर्न क्लासेस हैं तो वहाँ पे उसका क्रेडिट हमको दिया, हाँ, बच्चे को दिया जाता है, तो उसका मीनिंग क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी। आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही होगा। जब चिल्ड्रन क्या करता है, डिजर्व मोस्ट क्रेडिट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर। जब बच्चा जो है वो लैंग्वेज जब ग्रहण करता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, बच्चा जो है वो खुद से क्या करता है, परस्यू करता है ना, परस्यू करता है उनके अपने खुद के आइडियाज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है ना, मैंने हम सभी अपने घर में होते हैं, बच्चा भी होता है छोटा, तो बच्चा क्या करता है, हम सभी से ही सीखता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। बोलते हैं कि बच्चों की संगत अच्छे बच्चे से होनी चाहिए, है ना, कोई बच्चा गाली देना सीख गया तो हम पूछते हैं कि किसके साथ खेलता है, मतलब कि उसके माहौल से ही सीख रहा है वो। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हो, बच्चा इमिटेट करता है, तो एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं बोलेगा जो मैं बोल रही हूँ, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ मैंने खाना खाया, अब उसने भी वो चीज़ बोला, तो वो कैसे बोलेगा, मैंने खाना खाया था, फिर खेला था, फिर सोया था। तो उसमें जो था वाला जो वर्ड आ रहा है, वो क्या कर रहा है बच्चा, वो अपने से ऐड कर रहा है ना, अपने से वहाँ पे क्या लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, है ना, खुद क्या करता है बच्चा, छानबीन करता है कि हाँ मैं ये शब्द जोड़ सकता हूँ क्या, मैं ये शब्द जोड़ सकता हूँ क्या, और उसके बाद क्या करता है, उस चीज़ को बोलता है। तो वहीं क्या दिया हुआ है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। आपके जो हमारे क्या है क्वेश्चन है उसे, अ चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर्स। देखो, अब ये मैंने कल बताया था ना कि आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, कि एक बच्चा है जो दूसरे स्टेट में क्या शिफ्ट हुआ है अपने मम्मी पापा के साथ, इस टाइप से वाला। तो देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कब आया था, CTET 2021 में आया हुआ था ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अ चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम बिहार मूव्स टू मुंबई अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। एक बच्चा जो कि 8 साल का है वो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, जो कि कहाँ से है, वो बच्चा बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है। शी लर्न्स हिंदी एंड शी लर्न्स हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश इन स्कूल। अब वो क्या क्या सीखती है स्कूल में, हिंदी सीखती है, संस्कृत सीखती है, इंग्लिश सीखती है, कहाँ पर, स्कूल में। एंड
learned the languages of Marathi very well from her neighborhood and her friends in school. जो उसके वो जो बच्ची है, ठीक है, अब वो बच्ची है, उसने स्कूल में क्या सीखा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तो सीखा, साथ ही साथ उसने सीखा, लेकिन उसको क्या आता है, उसने सीखा एक और लैंग्वेज जो कि मराठी, जो अपने नेबरहुड से, मतलब अपने पड़ोसियों से और अपने फ्रेंड से, ठीक है। मुंबई में, महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ दी जो वहाँ लैंग्वेज है मराठी है ना, वहाँ पे बोलते ही है मराठी। तो उस बच्चे ने सीख लिया मराठी। अब मराठी तो उसके स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा है, तो उसने कैसे सीखा, उसने कैसे सीखा, उसने आसपास के लोगों को क्या करके सीखा, सुनकर, उसका माहौल ही वैसे था, है ना। तो वो जो लैंग्वेज है वो माहौल से सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, सोसाइटी से सीख रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। What would you describe the learning of मराठी? अब आप मराठी लैंग्वेज को सीखने को क्या बोलोगे, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलोगे, लैंग्वेज लर्निंग बोलोगे, स्कैफोल्डिंग बोलोगे, या फिर इनपुट हाइपोथेसिस बोलोगे। तो यहाँ पे जो आपके आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब कि बच्चा जो है भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। ग्रहण कैसे कर रहा है, अपने सोसाइटी से और साथ ही साथ एनवायरमेंट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस बच्चे का एक्विजिशन का प्रोसेस होगा, मतलब कैसे वो सीख रहा है वो चीज़ हमको पता चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मदर टंग इज, तो मदर टंग क्या है, यहाँ पे मदर टंग इज ऑलवेज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फादर, फादर से जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो है क्या, तो बिल्कुल गलत है ये तो। अ लैंग्वेज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन अ नेचुरल वे, अ लैंग्वेज, एक बच्चा जो कि लैंग्वेज ग्रहण करता है किसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, नेचुरल तरीके से, है ना, नेचुरल वे में, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, अ लैंग्वेज टॉट बाय अ टीचर इन अ क्लासरूम, तो ऐसा लैंग्वेज जो कि किसके द्वारा सिखाया जाता है, टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, तो वो तो आपका लर्निंग हो जाएगा। अ लैंग्वेज लर्न आफ्टर चाइल्ड अचीव्स मैच्योरिटी, तो चाइल्ड जब मैच्योरिटी अचीव करता है उसके बाद जो सीखता है वो मदर टंग है क्या, नहीं, जो बच्चा छोटा होता है जब उस टाइम पर वो अपने लैंग्वेज को एक्वायर करता है, आसपास के लोगों से सीखता है, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग है। तो ए दिया हुआ है, लैंग्वेज इज अक्वायर्ड नेचुरली, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली, रॉन्ग वाला बताना है हमको, ठीक है। इज नॉट ट्रू बोल रहा है, तो नॉट ट्रू मीन्स रॉन्ग, तो ये तो सही है हमारा, मतलब कि रॉन्ग सही है, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा, एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो आपका कॉन्शियस प्रोसेस है, तो कॉन्शियस प्रोसेस है क्या, ये नहीं है। आपका लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो अनकॉन्शियस, मतलब आप उसे अनकॉन्शियसली, है ना, बिना मतलब जाने उसमें एफर्ट डाले, सोचे समझे आप सीख लेते हो, है ना, खेलते खेलते बस बस बात बात में सीख ले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनकॉन्शियस होगा, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होगा। क्या चीज़ आपका, लर्निंग, सॉरी एक्विजिशन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है इस कॉन्टेक्स्ट में, ओके, लर्निंग एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट में आया था, ठीक है, टीचर टेस्ट में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो लर्निंग इज अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, किसी लैंग्वेज को सीखना क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, इंक्लूसिव प्रोसेस है। आप जो किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो तो आप उसे समावेशी प्रक्रिया में नहीं सीख सकते, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप उसे तत्काल रूप से नहीं सीख सकते हो, फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने एक हफ्ते में सीख लिया, जल्दी जल्दी सीख लिया। यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सीखना क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब कि टाइम लगता है, ग्रेजुअली आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आप सीख रहे हो उस चीज़ को, है ना। आपने आज स्टार्ट किया है स्पोकन क्लास और आपको हो सकते हैं 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, है ना, तो ये जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, होम लैंग्वेज इज, यहाँ पे होम लैंग्वेज लिखा गया है वो क्या है, सॉरी,
होम लैंग्वेज इज डैश इन द नेचुरल वे। तो क्या किया जाता है, उसे सीखा जाता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, है ना, डबल हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर। अब लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किस चीज़ के लिए बोल सकते हो, किसका अर्थ है? लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू अ डेलिब्रेट, हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप हिंदी में पढ़ लेना उसे। लैंग्वेज लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। लर्निंग अ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। लर्निंग अ लैंग्वेज विद स्पेशल फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो यहाँ पे एक्विजिशन का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्विजिशन का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन क्या होता है, हम बिना एफर्ट के सीखते हैं, वहां पे हमको अनकॉन्शियसली वे में सीखना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट, है ना, विदाउट डेलिब्रेट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस, मतलब बिना आप जानबूझकर सीखते हो, मतलब अनजाने में सीखते हो। और यहाँ पे कॉन्शियस लिखा हुआ है, बिना कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियसली सीखते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे 13 जो दिया हुआ है, इनपुट रिच इन्वायरमेंट्स आर अ prerequisite for language acquisition because it helps learners to। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनपुट रिच इन्वायरमेंट्स, है ना, जो आपके क्या होते हैं, आपके इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ पे बोल सकते हो कि मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे रिच ऐसे लोग हैं जो कि लैंग्वेज में बहुत रिच है, मतलब आप मल्टीलिंगुअल नहीं बोल सकते, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तरह तरह की जो नॉलेज की बातें हैं वो वाले कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्या सीखोगे, कोई बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, उसके जो वर्डिंग्स होंगे बहुत अच्छे होंगे, उसके बोलने का जो वे होगा, फ्लो होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वहीं आपका क्या है, इनपुट रिच इन्वायरमेंट। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या कंडीशन होता है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन बिकॉज इट हेल्प्स लर्नर टू, किस चीज में मदद करता है ना, शिक्षार्थियों यानी कि जो लर्नर्स होते हैं उसको किस चीज में मदद करता है। तो यहाँ पे यूज द लैंग्वेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, मास्टर द ग्रामर रूल्स, मेमोराइज द वोकेबलरी क्विकली, प्रिपेयर वेल फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो ये आपके एक्विजिशन की बात हो रही है ना, एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड है, एक्विजिशन। तो ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ग्रामर आया है, वोकेब आया है ना, मेमोराइज करने की बात आई है, और यहाँ पे एग्जामिनेशंस, रिटन एग्जामिनेशन। तो ये सभी किसके होंगे, लर्निंग के होंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यूज द लैंग्वेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जब आप बच्चे के सामने एक ऐसे लैंग्वेज का यूज करते हो जो कि एक मीनिंगफुल हो, जो कि अर्थ देता हो, है ना, फालतू या फिर इलॉजिकल बात नहीं, तो वो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। अगर आप उसके सामने अननेसेसरी बातें करोगे जो जो उस बच्चे के लिए सही नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि बस इलॉजिकल बात कर रहे हो, तो बच्चा भी वैसे सीखेगा, है ना। तो यही इसका क्या है, मीनिंग है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का 13 का राइट। क्वेश्चन 14 है, द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर क्या है, इंग्लिश, सॉरी, द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट। अब यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर पूछ रहा है, प्रोसेस किसका, इंग्लिश सीखने का, क्या होता है। आज चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल। Children learn to read and write simultaneously. Children are able to speak first and then listen. Children acquire some languages structures earlier than others. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सभी आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि चिल्ड्रन जो है वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बच्चा होता है वो स्कूल में नहीं होने पर किसमें धीमा है, बोलना सीखने में धीमा होता है, ठीक है। तो ऐसे सही है क्या, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हम बच्चे के ऊपर सभी बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ 10% बच्चे होते हैं जो थोड़े से लेट डेवलपमेंट होता है उनका, लेकिन सभी बच्चों का नहीं होता है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, तो ये क्या होता है,
एक साथ लिखना और पढ़ना सीख जाता है क्या? नहीं, पहले वो क्या करेगा, बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, है ना, और लिखना सीखेगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन, ये पहले लर्न किस चीज़ के लिए, पहले फर्स्ट क्या करता है, स्पीक, बोलना शुरू करता है, देन लिसन। तो यहाँ पे पहले क्या करता है, वो सुनेगा ना तभी तो बोलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो बच्चा है, हो सकता है स्कूल में, है ना, स्कूल में क्या कर रहा है, हाँ, स्कूल में क्या कर रहा है कि मान लो टीचर ने नाउन पढ़ाया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बच्चा एक टॉपिक को, नाउन वाले टॉपिक को अच्छे से समझ जाए, है ना, दूसरे टॉपिक में थोड़ा सा लेट उसको हो। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स, मतलब कि आपके जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, संरचनाओं को अन्य की तुलना में पहले अर्जित करता है। मतलब कि आपके नाउन को हो सकता है जल्दी सीख गया, प्रोनाउन को लेट सीख गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाषा सीखने के दौरान क्रांतिक अवधि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। और जो ऑप्शन नंबर बी है, द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास। ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है, स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज। अब यहाँ पे आप सभी इसका आंसर करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है वो देख लेते हैं। क्रिटिकल पीरियड वो होता है जब बच्चा किसी भी लैंग्वेज को जल्दी क्या कर लेता है, सीख लेता है ना। हम क्या बोलते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, बोलते हैं ना पेड़ जब छोटा होता है तो जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाता है। या फिर एक और एग्जाम्पल है कि जब घड़ा क्या होता है, कच्चा होता है, तो उसमें जैसे भी डिजाइन बनाओगे तो बन जाता है ना। बड़े होने के बाद या फिर पकने के बाद जो आपका मटका होता है उसमें आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते या फिर पेड़ को मोड़ नहीं सकते। वैसे ही जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, मतलब बोल सकते हो 2 to 11 ईयर्स का होता है, तब आप उसे जितनी भी लैंग्वेज सिखाओ उसको सीखने के लिए वो क्या रहेगा, उसके लिए वो बहुत ही एप्ट टाइम रहेगा, है ना, सुटेबल टाइम है। तो उसी को ही हम उसी पीरियड को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, है ना, वो अवधि या फिर वो पीरियड जिसके दौरान किसी भी अन्य समय में, मतलब कि अब मैं इस या फिर आप, है ना, इस टाइम पे हम किसी लैंग्वेज को बहुत लेट से सीखेंगे, या फिर हो सकता है कि हम आधा अधूरा सीखें, लेकिन वही अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वहीं आपके क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 15 के लिए ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। होम लैंग्वेज इज, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट क्यों हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सीटेट 2012 में आया था और पहले कहाँ पे आया है, अच्छा 16 में भी आया है, 16 में आया है एज वेल एज एक बार, शायद एक बार और आया था ये। हाँ, यहाँ पे सीटेट लिखा है बट इसका ईयर नहीं लिखा है ना। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो आप, जबकि कितना छोटू सा क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेगा अगर अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ तो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, तो यहाँ पे लैंग्वेज अर्जन कब होता है ना, तभी होता है जब क्या, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। ये बिल्कुल गलत है ना। बच्चा जब ग्रामर रूल रटता है या फिर लर्न करता है तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा।
द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, जब रिवॉर्ड दिया जाता है तो ये भी नहीं है। द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, तो यहाँ पे बच्चे को जब वैसा माहौल मिलेगा लैंग्वेज सीखने के लिए तो बच्चा क्या करेगा, लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, एक्विजिशन होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वो क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। चिल्ड्रन डिजर्व्स मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर, ये वाला भी आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और ये आया था आपका सी टेट 2014 में, और हमने एक और किया था सेम क्वेश्चन जो कि आपका आया है सेम ईयर में, है ना। तो यहाँ पे रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं हम इसे, इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी 19 है, वो देख लेते हैं। अ चाइल्ड ऑफ 8 years फ्रॉम बिहार मूव्स, ये भी है। चलो ये आपका है 20, है ना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है अ 7 month ओल्ड इन्फेंट, है ना, एक जो शिशु है, छोटा बच्चा है, 7 मंथ का है, 7 मंथ का है, वो रिपीटेडली प्रोड्यूसेस कॉन्सोनेंट वाउल कॉम्बिनेशन सच एज पा बा एंड दा, है ना। ये क्या करता है, ये रिपीट करता है। दिस डेवलपमेंट स्टेज इज प्री लिंग्विस्टिक स्पीच इज नोन एज। अब एक बच्चा है जो 7 महीने का है और वो क्या करता है, रिपीट करता है, क्या बोलना, बा या फिर दा। तो ये आपके कौन से स्टेज में आता है, कूइंग, बैबलिंग या फिर होलोफ्रेस्टिक या फिर टेलीग्राफिक। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, बैबलिंग। ठीक है, हम जब कुइंग की बात करते हैं, कुइंग समझ लेते क्या होता है, जब हम कुइंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बच्चा है ना, वहाँ पे जो बच्चा है वो वाउल साउंड्स बोलेंगे, साउंड्स, है ना, साउंड्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, लेटर्स नहीं बोल रही हूँ। साउंड्स मीन्स क्या हो जाएगा, आ, ई, ऊ, है ना। बच्चा जो छोटा सा है रोता है, रोने के अलावा और कौन से वर्ड्स बोलेंगे, वर्ड्स तो नहीं बोलेगा, जो साउंड्स होते हैं कैसे निकलता है, ई, ऊ, आ, ऐसा वाला निकलता है, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, कूइंग होंगे। ठीक है, तो कूइंग जो होता है वो क्या होता है आपके 6 मंथ से, सॉरी 6 मंथ नहीं 6 वीक, है ना, 6 वीक टू 4 मंथ। ओके, इसका जो क्या है एज है कूइंग के लिए वो है। ठीक है, अब बच्चा जब क्या हो जाएगा, 6 महीने से 6 मंथ से आपके 10 मंथ तक का जो बच्चा है वो क्या बोलता है, वाउल भी बोलता है प्लस आपके कॉन्सोनेंट, जैसे कि ब है, बा हो गया। ठीक है, तो ब में ब भी आया जो कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, और आ भी आया जो कि आपका वाउल साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा दोनों बोलता है, और वही पूछ रहा है कि आपके कौन से स्टेज में होता है, तो इस कौन से स्टेज में होता है, बैबलिंग में। होलोफ्रेस्टिक क्या है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो होता है वहाँ पे बच्चा एक वर्ड बोलेगा, है ना, जिससे हमको उसका पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं घर में, मम बोलते हैं, मम, तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। अगर उसके मुंह में मान लो तीखा लग गया तो तीखा ऐसे बोलेगा, तो हम क्या समझ जाएंगे, बच्चे को तीखा लग गया। तो वहां से आपको समझ तो आ जाएगा कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जो बच्चे का जो वर्ड होगा, जो चाइल्ड का जो वर्ड होगा वो सिंगल वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होलोफ्रेस्टिक है वो समझ आ गया। और टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो क्या होता है, जैसे कि मान लो बच्चा जो है वो अब 2 वर्ड बोलने लगे, है ना, इसको 2 वर्ड स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है 2 शब्द बोलने लग गए, जिससे हमको सभी उसके जो आइडिया जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो समझ आ गया। कैट सीट मतलब कि देखो कैट आ गया और बैठ गया, है ना, तो ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कभी उसके सामने कैट बोला था, सीट बोला था, है ना, और वो उसने भी सेम वो चीज़ को सुना, एक्वायर किया, और वही बोल रहा है बच्चा। तो ये आपके 4th स्टेज में होगा जो कि टेलीग्राफिक स्टेज होता है। अब यहाँ पे फिर से वही जो क्वेश्चंस है मिलान करना है हमको, मैच करना है कि स्टेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके टिपिकल एज रेंज दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया आपको वो क्या था, आपका एक एवरेज एज था। ठीक है, एक एवरेज एज था। अब कोई बच्चे को डेवलपमेंट आगे पीछे होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा उसी एज में आएगा तब बोलना सीखेगा, है ना, पहले भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है, बाद में भी थोड़े लेट से सीख सकता है। तो यहाँ पे 2 वीक्स टू 4 मंथ किसके लिए हो जाएगा, कूइंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा बोलता है
उसके बाद वन वर्ड स्टेज है वो किसके लिए हो जाएगा सॉरी बैबलिंग है वो देख लेते हैं सेकंड में। तो आपका सेकंड है 6 to 9 मंथ है ना, मैंने अभी बताया 6 to 10, तो वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज है। बच्चा जो है पहले भी बोल सकता है या लास्ट में मतलब आखिरी में भी। उसके बाद 12 to 18 मंथ जो होगा वो किसके लिए होगा, वन वर्ड स्टेज के लिए होगा, जिसको हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When a child starts combining two distinct words to express a closer relationship or command, such as more milk, cat go, they are exhibiting features of. जब बच्चा दो वर्ड्स को क्या कर देता है, कंबाइन करना शुरू कर देता है, एंड टू एक्सप्रेस क्लोजर रिलेशनशिप टू कमांड, है ना, मतलब कि अपने आइडियाज को बताने के लिए। तो उसके जो वर्ड्स हैं जैसे कि मोर मिल्क मतलब ज़्यादा और मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, कैट गो मतलब कि जो कैट है जो बिल्ली है वो चले गई, है ना। तो ये कौन से स्टेज में होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कौन से स्टेज में होता है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, कूइंग, या फिर टेलीग्राफिक स्टेज, या फिर ओवर जनरलाइजेशन। तो ये कौन से स्टेज में होता है, टू वर्ड वाला। होलोफ्रेस्टिक तो नहीं होगा क्योंकि ये वन वर्ड वाला होता है, कूइंग भी नहीं होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट, टेलीग्राफिक स्टेज। ठीक है, चलो तो आज का जो सेशन था वो लर्निंग एंड एक्विजिशन के ऊपर था, है ना, लर्निंग एंड एक्विजिशन बेस पर था। और सभी जो आपके क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका क्या हो बस ऐसे ही आ गया हो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे हमको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस क्वेश्चंस वहीं रहेंगे, आपका जो आइडिया रहेगा वो वहीं रहेगा, बट उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, टू टैकल दैट एग्जाम और द क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और जो आगे की जो क्लासेस हैं उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ कर आइए, और जो मेरी बैचेस पे ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको तो मैं पढ़ा रही हूँ, देन हम MCQ कर रहे हैं, एज वेल एज उनको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, तो उनका तो प्रिपरेशन मतलब हाई ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।